सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का जो हमारा मौजू है वो है माफ़ी मांगो, माफ़ी की रात आ रही है। और ये जो आज का मौजू है, ये मौजू ताल्लुक़ रखता है आने वाली रात शब बारात से। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब बारात ऐसी मुबारक रात है कि बेहिसाब लोगों को माफ़ी मिल जाती है, बेहिसाब लोगों को बख्श दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि शब बारात में भी उनको बख्शिश नहीं मिलती, शब बारात में भी उनको माफ़ी नहीं मिलती। वो कौन कौन लोग हैं? तो देखिए, शिर्क करने वाला, इसको कभी माफ़ी नहीं मिलती। बुग़्ज़ो कीना रखने वाला, हसद रखने वाला, कभी भी इसको माफ़ी नहीं मिलती। किसी को नाहक कत्ल करने वाला, कभी भी इसको माफ़ी नहीं मिलती। शराब नोशी करने वाला, कभी भी इसको माफ़ी नहीं मिलती। वालिदैन का नाफरमान, कभी भी इसको माफ़ी नहीं मिलती। आदि ज़ानी यानी ज़िना की आदत जो बनाया है, उसको कभी भी माफ़ी नहीं मिलती। रिश्ता तोड़ने वाला, कभी भी इसको माफ़ी नहीं मिलती। इसी तरह अदब व एहतराम के लिए अपने घरों में फ़ोटोस लगाने वाला, इसको भी कभी माफ़ी नहीं मिलती। इसी तरह चुगली खाने वाला, एक दूसरों की बुराई करते फिरने वाला, इसको भी माफ़ी नहीं मिलती। आप देखिए, ये जितनी चीज़ें मैं बयान किया हूँ, हदीस पाक में इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र मौजूद है। जब हम ये तमाम चीज़ों को जमा करते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। वो ये है कि एक का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के साथ है और एक का ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों के साथ है। जब तक कि इन दोनों चीज़ों से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, जब तक कि इन दोनों चीज़ों से अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं किया जाएगा, शब बारात जैसी मुक़द्दस रात में भी, मुबारक रात में भी उस बंदे की कोई दुआ कबूल नहीं की जाती और अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ नहीं फरमाता है। तो मैंने अर्ज़ किया, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें और एक है अल्लाह के बंदों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ किया है तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगनी है। अगर हमने बंदों को नाराज़ किया है तो फिर बंदों से माफ़ी मांगनी है। बंदों से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और जो गुनाह अल्लाह और उसके रसूल के हुए हैं हमसे, तो उनका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, तो हमें माफ़ी अल्लाह और उसके रसूल से मांगना है। शराब पीना, ये अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ रखता है। ये गुनाह माफ़ होंगे कब? जब अल्लाह से हम माफ़ी मांगेंगे, जब हम रसूल से माफ़ी मांगेंगे। हम क्या करते हैं, शिर्क अगर कोई करता है तो फिर उसका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, माफ़ी हमें अल्लाह और उसके रसूल से मांगना है। इसी तरीके से कोई बंदा नाहक किसी को कत्ल करता है तो उसका ताल्लुक़ बंदे के साथ है, हमें बंदे के रिश्तेदारों से माफ़ी मांगना है, साथ अल्लाह और उसके रसूल से भी माफ़ी मांगना है। इसी तरीके से कोई माँ बाप को नाराज़ करता है, माँ बाप का दिल तोड़ता है, ताल्लुक़ उसका अल्लाह के बंदों के साथ है, माँ बाप से माफ़ी मांगना है, साथ उसके अल्लाह और उसके रसूल से माफ़ी मांगना है, तब जाके ये माफ़ी मिलेगी। तो मालूम हुआ दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ रखती हैं और एक चीज़ है अल्लाह के बंदों से ताल्लुक़ रखती हैं। जब तक हम इन दोनों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमें शब बारात की बरकतें नहीं मिल सकती। हम शब बारात में आकर हज़ार इबादतें करें, शब बारात की रात आकर हम हज़ारों दुआएं करें, हम शब बारात की रात पूरी रात जागते हुए नफिलो तहज्जुद में गुजार दें, तस्बीहात में गुजार दें, कुरान की तिलावत में गुजार दें, लेकिन हमने इन चीज़ों से माफ़ी नहीं मांगा तो फिर हमें अल्लाह की बारगाह से कोई नेमत शब बारात में नहीं मिलने वाली। इसीलिए आज इस मौजू को हमें समझना है, अल्लाह और उसके रसूल से भी माफ़ी मांगना है
और अल्लाह के बंदों से भी माफ़ी मांगना है। मैं एक एक करके तरतीब के साथ आपके सामने सुना रहा हूँ। हम नमाज छोड़ते हैं, हम रोज़े छोड़ते हैं, ज़कात नहीं देते, हज करने की ताकत है लेकिन हज नहीं करते, गुनाहों पर गुनाह करते जा रहे हैं। ये सारा ताल्लुक़ रखता है अल्लाह और उसके रसूल से। तो हमें माफ़ी मांगना है अल्लाह और उसके रसूल से कि ए अल्लाह, हम नमाज़ें छोड़ते थे लेकिन अब वो रात आने वाली है जिसमें तू बेहिसाब बंदों को बख्शिश फरमाएगा, बेहिसाब बंदों को माफ़ फरमाएगा। ए अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, नमाज नहीं छोड़ूंगा, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। हमें इरादा करना है अल्लाह, अगर हमें इससे पहले रमज़ान का कोई रोज़ा छूट गया, हमने अगर कोई रोज़ा छोड़ दिया, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, वो रात आने वाली है जिसमें तू बेहिसाब बख्शिशें फरमाने वाला है। हम सच्चे दिल से तौबा करके अब से कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे और जो रोज़े छूट गए हैं उसकी क़ज़ा रखने की कोशिश करेंगे। जो नमाजें छूट गई हैं वो नमाज़ों की क़ज़ा करने की कोशिश करेंगे। ज़कात नहीं दिया, इसका भी मसला है। हज नहीं किया, इसका भी मसला है। और कितने गुनाह हम करते जा रहे हैं, कितने गुनाह हमसे दिन भर होते हैं। हमने कभी भी उन गुनाहों पर अपने रब से माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, दिल पे बिठा लीजिएगा। हम हर बंदे से माफ़ी मांगते हैं, हर बंदे से छोटी बात होती है माफ़ी मांगते हैं। अगर किसी को धक्का भी लग जाए ना, आप रास्ते में चल रहे हैं और अगर किसी को धक्का भी लग जाए, आपकी ज़बान से फ़ौरन निकलता है सॉरी, माफ़ कीजिए, देखा नहीं अचानक में लग गया। मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? और माफ़ी किससे मांग रहे हैं? माफ़ी उससे मांग रहे हैं वो कभी कभी माफ़ भी नहीं करता। माफ़ी उससे मांग रहे हैं जो कभी कभी माफ़ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं कि माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। उससे माफ़ी बार बार मांग रहे हैं जो माफ़ करने का यकीन नहीं देता। लेकिन अफसोस है आज के मुसलमान पे, वो रब जो ये कहता है कि बंदे तेरे हज़ारों गुनाह मैं नहीं देखता, एक बहाना देखता हूँ माफ़ी का, एक बहाना देखता हूँ माफ़ी का। और ऐसे भी नहीं कि अल्लाह ताला गारंटी नहीं दे रहा है, अल्लाह कहता मैं गारंटी देता हूँ, एक बहाना लेके आ माफ़ी का, मैं तेरे सारे गलतियों को माफ़ कर दूँगा, सारे गलतियों को माफ़ कर दूँगा। जो हमारे बहाने देखना भी पसंद नहीं करता, जो हमारे बहाने देखना भी पसंद नहीं करता, हम उससे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। और जो हमारे एक बहाना देखना चाहता है उससे कभी हम माफ़ी नहीं मांगते। आप अगर नौकरी के लिए देरी हो जाए, आप अपने बॉस के सामने 1000 रीज़न रखें, अगर वो नहीं सुनना चाहे तो 1000 रीज़न भी नहीं सुनेगा। वो आपके 1000 रीज़न्स को ठुकरा देगा, वो आपके 1000 बहानों को ठुकरा देगा। वो ये कहेगा कि मैं तेरे बहाने नहीं सुनता, मैं तेरे रीज़न्स नहीं सुनूंगा, मेरे पास बहाने नहीं, मेरे पास काम लेके आप वक्त पे हाजिर हों। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है और गारंटी के साथ अल्लाह कहता है, होंगे तेरे बड़े गुनाह, होंगे तेरे बड़े ख़ता, सालों के तेरे गुनाह होंगे। अल्लाह फरमाता एक बहाना लेके आ। वहाँ कह रहा था जो दुनिया का मालिक है, जो अपने नौकरी का मालिक है, जो तेरे दुकान का मालिक है, वो कह रहा था 1000 बहाने मैं नहीं सुनूंगा। और वो मालिक जो मालिक हकीकी है, सब मालिकों का मालिक है, अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, वो कहता है 1000 रीज़न्स लेके गया था, एक भी नहीं सुना। मैं 1000 रीज़न्स नहीं पूछ रहा हूँ, एक रीज़न लेके आ, सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, सारे गलतियां माफ़ कर दूंगा। मेरे भाइयों, जो एक रीज़न सुनना चाहता है उसकी बारगाह में कभी हमने माफ़ी मांगने की नहीं कोशिश की, और जो कोई रीज़न नहीं सुनना चाहता हम उससे बार बार माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है देखिए, जो मैंने खुतबे में आयत तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा
कि ऐ नूह, आप इनसे कह दीजिए कि लोगों आओ अपने रब से माफ़ी मांगो, आओ अपने रब से माफ़ी मांगो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है, बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है सिर्फ माफ़ नहीं करूँगा, अल्लाह कहता युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर मैं रहमतों की बारिश फरमा दूँगा। फिर अल्लाह फरमाता है वयुमदिदुकुम बिअम्वालिम व बनीन, और फिर मैं तुम्हें मालो दौलत देकर, तुम्हें औलाद देकर तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मालदार हो जाओगे, औलाद वाले हो जाओगे, और वो औलाद तुम्हारी फर्माबरदार हो जाएगी, बस माफ़ी मांगो। फिर अल्लाह फरमाता है वयजअल लकुम जन्नात, और मैं तुम्हारे लिए बागात बना दूँगा, जन्नतें तैयार करूँगा। फिर फरमाता वयजअल लकुम अनहारा, और फिर मैं तुम्हारे लिए नहरें निकाल दूँगा, मैं तुम्हारे लिए दरिया बना दूँगा। अल्लाह ताला देखो एक माफ़ी के बदले क्या क्या दे रहा है। आप अगर अपने मालिक के पास जाते हैं, अपने ओनर के पास जाते हैं, अपने बॉस के पास जाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, हज़ार रीज़न आपने उसके सामने रखा, पहली बात तो ये है कि रीज़न नहीं सुनता। अगर सुन भी लिया तो कहता है आज की तनख्वाह कट कर दूंगा, अगर सुन भी लिया तो कहता है आज के बाद कभी भी तुझे कोई चीज़ ज़्यादा नहीं दूंगा, नौकरी तेरी बढ़ेगी नहीं, तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी, तेरा पोजीशन आगे नहीं किया जाएगा। सुन भी लेता है तो कभी तरक्की नहीं देता। अल्लाह फरमाता है मेरे सामने हज़ार रीज़न नहीं, एक रीज़न ला ले, मैं क्या करूँगा। अल्लाह फरमाता है माफ़ भी कर दूँगा, सिर्फ माफ़ नहीं करूँगा, तेरे पोजीशन को भी बहुत आगे लेके जाऊँगा, तेरे दर्जात को बहुत बुलंद कर दूँगा, तेरे मकाम व मर्तबे को बहुत बुलंद कर दूँगा। मेरे भाइयों, हमारा ऐसा करीम रब जो ये कहता है एक बार माफ़ी मांग ले, मैं तेरे मकाम व मर्तबे को बढ़ा दूँगा। आज हम अपने रब से बहुत दूर हैं और अपने रब से माफ़ी मांगने से बहुत दूर हैं। हमारी देखिए आने आने जो है, यानी जैसे जैसे हम दीन से जो है दूर होते जा रहे हैं, दुनिया से करीब होते जा रहे हैं, हमारी हालतों को देखिए जनाब। दोस्त से अगर गलती हो गई तो दोस्त रात रात भर फ़ोन पे लगा हुआ है कि मेरे यार माफ़ कर दे मुझे। अगर नौकर है गलती हो गई तो रात रात भर लगा है माफ़ कर दे जनाब, गलती हो गई हमसे। अगर पीर साहब की बारगाह में कोई गलती हो गई तो वो बार बार लगा है कि पीर साहब माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ से जो है हर आदमी से माफ़ी मांगी जा रही है और रात रात भर लगा है कि माफ़ कर दो। लेकिन अब के रब की बारगाह में, अपने रब के बारगाह में जो पैदा करने वाला है, उसके बारगाह में कभी भी 2 रकात रात में नमाज पढ़ के 5 मिनट के लिए हाथ उठा के उसकी बारगाह में माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की हमने, कभी भी कोशिश नहीं की। माफ़ी कभी भी हमने नहीं मांगा। मेरे भाई, आप अपने दिल से सोचिए, आज मेरी तकरीर को जज्बात से नहीं दिल के अंदाज से सुनिए, आप अपने दिल को हाजिर रख के सुनिए। मैं क्यों अपने रब के सामने माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ? वो तो कहता या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, आए बहके हुए इंसान कहाँ है, आ, तेरा रब बहुत करीम है, बड़ा मेहरबान है तेरा रब, कहाँ है तू, आ। रब तो बार बार बुला रहा है और हम अजीब बहके बंदे हैं कि कभी भी उसकी बारगाह में हाथ उठा के माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, माफ़ी मांगना नहीं मांगना ये अलग बात है, जहन में ख्याल भी नहीं आता हमारे, यानी कितना ईमान हमारा गिर गया है, कितना कमज़ोर हमारा ईमान हो गया है, ख्याल भी नहीं आता हमारे जहन में अल्लाह से माफ़ी मांगने का। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए आपके दिल में कब ख्याल आ रहा है कि मैं अपने रब से माफ़ी मांग। अगर हमारे दिलों में ख्याल नहीं आ रहा तो हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारा ईमान कोई मजबूत ईमान नहीं है, ऐसा ईमान नहीं है हमारा कि हम हाथ उठाते ही रब हमारी दुआओं को सुन ले। काश हम अपने रब की बारगाह में बार बार माफ़ी मांगते, बार बार माफ़ी मांगते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, ग़ुलाम था वो,
और वो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई है, मैं क्या करूं, मैं अपने मालिक को कैसे मनाऊं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे दिन में 70 मरतबा भी माफ़ी मांगना पड़े तो माफ़ी मांग, 70 मरतबा भी माफ़ी मांगना पड़े तो माफ़ी मांग, क्योंकि वो नाराज़ हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम नमाजें छोड़ के रब को नाराज़ कर रहे हैं, रोज़े छोड़ के अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं, ज़कात ना देकर हम अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं, गुनाह करके हम अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं। कभी हमने सोचा कि मेरा रब मुझसे नाराज़ है, कभी जाके मनाऊं तो अपने रब को, कभी जाके एक मर्तबा हाथ उठाऊं तो अपने रब को, कभी ख्याल नहीं आता। हर आदमी अपने बारे में सोचे, सुबह के नमाज में सो रहे हैं आप, कभी ख्याल आया उठ के जाऊं अपने रब से माफ़ी मांगूं। ज़ोहर में अपने दुकानों में मस्त बैठे हैं, कभी ख्याल आया कि जाके मैं अपने रब से माफ़ी मांगूं। असर में, मगरिब में, इशा में कभी ख्याल आया कि जाऊं अपने रब से माफ़ी मांगूं, कभी ख्याल नहीं आया। एक बार ख्याल ला के दिखाइए, एक बार लाइए अपने दिल में ये ख्याल, आइए रब की बारगाह में, उठाइए अपने रब की बारगाह में हाथ। तो अल्लाह क्या करता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम पर यह आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई और कहा, नूह ये परेशान क्यों हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार ये परेशान इसलिए हैं कि कई साल हो गए बारिशें नहीं हो रही हैं, कई साल हो गए। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला इसलिए ये परेशान है, 20 साल से किसी के घर में कोई बच्चा नहीं हुआ, सारी औरतें बांझ हो गई हैं, 20 साल हो गए कोई औलाद नहीं है। ये परेशान इसलिए हैं कि इनको पानी नहीं मिल रहा दरिया में, इनके बागात नहीं निकल रहे हैं। मौला परेशान है कि इनके औलाद नहीं हो रहे, माल नहीं आ रहा इनको। तो अल्लाह ने फरमाया, परेशान क्यों होते हैं, जाओ कहो इनसे आओ मेरी बारगाह में एक बार माफ़ी मांगो, एक बार माफ़ी मांगो। मौला तू क्या करेगा, कहा है नूह इनसे जाके कह दो एक बार माफ़ी मांगे, औलाद भी अता करूँगा, बारिशें भी नाजिल फरमाऊँगा, दौलत भी अता करूँगा, बागात भी निकालूंगा, दरिया भी निकाल दूंगा। एक बार माफ़ी मांगो, एक बार माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें तुम पर नाजिल फरमाएगा। ये हैं अल्लाह से माफ़ी मांगने की बरकतें। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। कौन ऐसा है मेरे भाई जो तुम्हें आगे से बुला के ये कहता है, गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं। कौन ऐसा है जो बुला के बोलता है। माँ बाप भी बुला के नहीं बोलते, गलती हो जाए तो माँ बाप का पहला हाथ उठता है और गाल पे पड़ता है, बाद में माफ़ी मिलती है। लेकिन आओ एक ऐसा भी मेहरबान है जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, और वो बुला के क्या कहता है, देखिए कहता है, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह। कहता है बंदे तूने अपने जान पर जुल्म कर लिया है, तूने गुनाह कर लिया है, कोई बात नहीं, आ माफ़ी मांग मुझसे। मारता भी नहीं, अजाब भी नहीं देता। और दूसरे जगह इरशाद फरमाता, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। अजाब नहीं दूंगा, जहाँ माफ़ी मांगने वाले होते हैं वहाँ फिर अल्लाह अजाब नहीं देता है, मारता भी नहीं है, सज़ा भी नहीं देता। कहता है आ एक बार मेरी बारगाह में, मौला तू क्या करेगा। तो अल्लाह फरमाता यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। जब तू आएगा ना मेरी बारगाह में तो मुझे ऐसा मेहरबान पाएगा, ऐसा मेहरबान पाएगा कि कायनात में मुझसे ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं होगा। बुला के रब कह रहा है कि आ बंदे माफ़ी मांग। और अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाता है, वानिस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा। अल्लाह से माफ़ी मांगने का फ़ायदा देखिए। आज लोग ये कहते हैं हमें अच्छा क्यों नहीं मिलता दुनिया में, अच्छी ज़िंदगी क्यों नहीं मिलती हमें दुनिया में, अच्छी औलाद क्यों नहीं मिलती हमें दुनिया में, अच्छी सेहत क्यों नहीं मिलती हमें दुनिया में।
अल्लाह इरशाद फरमाता है अच्छाई चाहिए तुझे, वानिस्तगफिरू रब्बकुम, आके माफ़ी मांग। जब तू आके माफ़ी मांगेगा तो मैं क्या करूँगा, अल्लाह फरमाता युमत्तिउकुम मताअन हसना, तुझे अच्छी अच्छी चीज़ें अता फरमाऊँगा। सेहत अच्छी चाहिए अता फरमाऊँगा, दौलत अच्छी चाहिए अता फरमाऊँगा, ज़िंदगी अच्छी चाहिए अता फरमाऊँगा, औलाद अच्छी चाहिए अता फरमाऊँगा। जो जो तू बोलेगा कि मौला ये मुझे अच्छा चाहिए, मैं रब हूँ, एक बार माफ़ी मांग, तुझे सारी ज़िंदगी अच्छाई ही अच्छाई अता करूँगा। अफसोस ये है शिकायतें हम अपने रब से करते हैं कि अल्लाह ऐसी औलाद कई को दिया जी, कभी तो माफ़ी मांगा होता तो ऐसी औलाद नहीं मिलती, तुझे बहुत अच्छी औलाद मिलती। कभी माफ़ी नहीं मांगा हमने रब से। हम कहते हैं कि ऐसी दौलत कई को मिली, कभी हमने अपने रब से माफ़ी नहीं मांगा। ऐसी सेहत कई को मिली, कभी हमने अपने रब से माफ़ी नहीं मांगा। अगर रब से सच्चे दिल से माफ़ी मांगा होता तो फिर सारे मामलात में हमारी अच्छाई ही अच्छाई होती। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम से ये इरशाद फरमा रहे हैं, कहते हैं वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ मेरी कौम कहाँ जा रहे हो, आओ रब की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह फरमाता है कि हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा आओ रब की बारगाह में और सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, तो अल्लाह फरमाता है कि सारे तुम्हारे परेशानियां दूर कर देगा अल्लाह ताला। और साथ में वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, जो तुम्हारी ताकत है ना, अल्लाह तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देगा, तुम्हारी ताकत में इजाफ़ा हो जाएगा। मैं जो कुरान की आयतें सुना रहा हूँ ना, मैं अगर इन आयतों की एक एक चीज़ को खुलासा करूँ तो आज हमारे हर चीज़ का, हर मसले का हल जो है हमारे सामने मौजूद होगा। एक एक आयत पे गौर करें। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी बारगाह में आके माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें कुव्वत अता करूँगा। लोग आज कहते हैं कि मुसलमानों को ताकत क्यों नहीं मिल रही, मुसलमानों को मदद क्यों नहीं मिल रही, मुसलमान एक जगह जमा होंगे तो ताकत मिलेगी। अल्लाह फरमाता तू जमा कैसे होगा, पहले मेरे बारगाह में आना पड़ेगा। जब तू मेरी बारगाह में आएगा तो मैं तुझे जमा भी करूँगा, ताकत भी अता करूँगा। नहीं आएगा तो तुम 1000 कोशिशें करते रहो, जमा भी नहीं होंगे, ताकत भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अल्लाह का कलाम क्या नहीं सिखाता हमें। बस अल्लाह फरमाता है कि कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, एक बार माफ़ी मांगो। आगे देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगने को मजबूत बना लो, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। तो हुजूर इरशाद फरमाते अल्लाह तुम्हारे हर गम को दूर फरमाएगा, हर परेशानी को दूर फरमाएगा, और फिर अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा ना, वहाँ से अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क अता फरमाएगा। हमने कभी सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में दुआ किया होता तो मालूम होता। ये तो है अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगने के बारे में। अब ज़रा आइए 1-2 मिनट में ये भी बताऊँ आप हजरात को कि आप अल्लाह से तो माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल से तो दिन रात बैठ के अगर हम माफ़ी मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, माफ़ी मांगना है। अगर हमने रिश्ता तोड़ लिया है, रात भर भी हम अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगेंगे, रब फरमाता है माफ़ नहीं करूँगा तुझे, माफ़ नहीं करूँगा। एक हदीस पाक सुना रहा हूँ, सुनिए। शाअबुल ईमान में इमाम बैहक़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हदीस पाक सुने। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला बंदा कौन है, तेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला बंदा कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला बंदा वो है कि कोई बंदा उससे माफ़ी मांगने के लिए आए और उसको माफ़ करके दिल से अपना बना ले, मैं उसको इज़्ज़त अता फरमाता हूँ।
भाइयों में आजकल झगड़े होते हैं, माँ बाप औलाद में झगड़े होते हैं, भाई बहनों में झगड़े होते हैं। अब देखिए रिश्ते हमारे टूट गए, एक दूसरे से हम बात नहीं कर रहे हैं, और दुश्मनियाँ भी इतनी ख़तरनाक कि हम सलाम भी नहीं करते, मुसाफ़ा भी नहीं करते, और कभी एक दूसरा बुलाए तो भी हम कबूल नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो माफ़ नहीं करता अल्लाह भी उसे माफ़ नहीं करता, जो रहम नहीं करता अल्लाह भी उसे रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाता। माफ़ी मांगने वाले को, माफ़ी देने वाले को अल्लाह से माफ़ी मिलती है। ना आगे से भाई माफ़ी मांगने तैयार हैं, ना आगे से भाई माफ़ी देने के लिए तैयार है, ना माँ बाप औलाद से माफ़ी देने के लिए तैयार है, ना औलाद माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, ना बहन अपने भाई से माफ़ी मांगने तैयार है, ना भाई माफ़ी देने तैयार हैं। अजीब हमारा हाल है। और बातें जो है देखिए आज हमारी हालत कैसे होती जा रही है। बातें तो बहुत सारी मैं लेके आया हूँ, लेकिन चंद बातें जो खुसूसी हैं जो आपके सामने करना चाहता हूँ। वो रात जो बरकत वाली है, माफ़ी वाली है, उस रात में हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे फ़लाँ रिश्तेदार नाराज़ हैं, क्या अल्लाह की बारगाह में मेरी माफ़ी मिल जाएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम पूरी ज़िंदगी अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए गुजार दो, फिर भी अल्लाह की बारगाह में तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नमाजी भी हूँ, इबादत गुजार भी हूँ, तहज्जुद गुजार भी हूँ, आपके साथ जंग में भी तशरीफ़ ले जाता हूँ, हज भी करता हूँ, उम्रे भी करता हूँ, आपके मजलिसों में बैठता भी हूँ, आपके साथ रहता भी हूँ, फिर भी माफ़ी नहीं मिलेगी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं मिलेगी। फिर उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, माफ़ी कैसे मिलेगी? फरमाया जिसको तूने नाराज़ किया है ना, जा पहले उससे माफ़ी मांग, जब वो माफ़ करेगा तो फिर अल्लाह भी तेरे गुनाह को माफ़ फरमा देगा। मालूम हुआ कि जो बंदों की नाराज़गी है ना, जो बंदों की नाराज़गी, आप चाहे माँ बाप का दिल दुखाते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं, रिश्तेदारों का दिल दुखाते हैं, तो कम से कम हमारे लिए ये ज़िम्मेदारी है। ये मसला भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम जाके माफ़ी मांगते हैं लेकिन आगे से वो माफ़ नहीं करता। इसका भी हल हदीस में मौजूद है। पूछा गया कि जब हम माफ़ी मांगते हैं तो आगे वाला माफ़ नहीं करता, फरमाया तेरी जिम्मेदारी माफ़ी मांगने की है, तेरी जिम्मेदारी माफ़ी मांगने की है। वो माफ़ करे दोनों को सवाब मिलेगा, माफ़ नहीं करा तुझे सवाब मिलेगा, तेरा गुनाह उस पे डाल दिया जाएगा। सवाब तुझे मिलेगा, गुनाह उस पे डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों ज़रा सोचो, हमने माँ बाप का दिल कितना दुखाया, अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ लिया, अपने बहनों से रिश्ता तोड़ लिया। आज हमारे कितने रिश्ते ख़त्म हो गए, कितने रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे सलाम कलाम नहीं होता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐसी मुबारक रात जिसमें अल्लाह बेहिसाब माफ़ करने वाला है, लेकिन रिश्ता तोड़ने वाले को, माँ बाप को नाराज़ करने वाले को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाता। जब आप आएंगे ना शब बारात में, मेहरबानी करके, कितने भी झगड़े होंगे। अच्छा, मैंने आखिरी में बताया था कि कुछ रीज़न्स भी बताऊंगा। जो बुज़ुर्गान दीन कहते हैं 2 रीज़न्स है, 2 रीज़न्स के वजह से जो है आदमी माफ़ी नहीं मांगता, माफ़ी नहीं मांगता। एक तो ये सोचता है कि मैं अगर माफ़ी मांगूंगा तो मेरी इज़्ज़त तो कम नहीं हो जाएगी, मैं छोटा तो नहीं हो जाऊंगा उसके सामने। ये बड़ा मसला है कि ये माफ़ी मांगने नहीं देता, मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरी इज़्ज़त गिर तो नहीं जाएंगी, मैं छोटा तो नहीं हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी से पूछिए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम माफ़ी मांगे तो छोटे तो नहीं हो जाएंगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाएंगे छोटे होने की बात करते हो? मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम माफ़ी मांगो, जैसे जैसे तुम माफ़ी मांगोगे अल्लाह तुम्हारे दर्जात को और बुलंद फरमाते चला जाएगा, तुम्हारे मकाम व मर्तबे को और बढ़ाता चले जाएगा। माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। पूछा गया सबसे अक्लमंद कौन है? फरमाया सबसे अक्लमंद वो है जो माफ़ी मांगने की ताकत रखता है, माफ़ी मांगने की हिम्मत रखता है। एक तो ये है कि ये छोटा तो नहीं हो जाऊंगा, यानी एटीट्यूड इसको कह लीजिए, गुरूर तकब्बुर समझ लीजिए कि ये जो है माफ़ी मांगने नहीं देता।
दूसरा है हसद व कीना। जिसके दिल में दुश्मनी, हसद, कीना होता है ना, ये भी माफ़ी मांगने नहीं देता। उससे मैं क्यों माफ़ी मांगूं, वो तो मुझे जमता ही नहीं है, उससे मेरी पड़ती ही नहीं है, माफ़ी क्यों मांगो। तो ये जो हसद है ना, ये हसद माफ़ी मांगने नहीं देता। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन कहते हैं ये दो चीज़ें हटाओ। और कमाल बताऊं, सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में हसद हो और जिसके दिल में एटीट्यूड हो, गुरूर हो, तकब्बुर हो, वो कभी भी अल्लाह का महबूब बंदा नहीं होता। अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए तकब्बुर को ख़त्म करना पड़ता है, हसद को ख़त्म करना पड़ता है। जब हसद और तकब्बुर ख़त्म हो जाता है, फिर अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। तो देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं मेरे भाइयों जो हमें इस रात काम आने वाली है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बड़ी रात के दिन जब आएंगे तो आते वक्त में आप अगर किसी से दुश्मनी हो गई है, माफ़ी मांग के आए। माँ बाप को नाराज़ किया है, माफ़ी मांग के आए। अगर माँ बाप नहीं है, जिसको नाराज़ किया वो नहीं है, तो फिर उसको कैसे राज़ी करेंगे, मैं बड़ी रात के दिन बताऊंगा कि उसको कैसे राज़ी करेंगे जो दुनिया में नहीं है लेकिन नाराज़ हो के दुनिया से गया। माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, दुनिया से नाराज़ हो के गया, उससे कैसे माफ़ी मांगेंगे, बड़ी रात के दिन बताऊँगा। आपसे गुजारिश करता हूँ ज़रूर आप वक्त पर तशरीफ़ लाइए और अपनी इबादतों को कीजिए, माफ़ी मांगिए एक दूसरे से और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उसकी बारगाह में सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें आने वाली रात में बरकत रहमत नसीब अता फ़रमाए।